हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध में। यहाँ बात करें सीआईबी का एडवांस बैंक मैनेजमेंट क्वेश्चन बैंक सीरीज नंबर 4 है। और कोर्स स्टार्ट करने से पहले हम लोग बता दें कि आपके पास हमारे पास दो तरह का सीआईबी का कोर्स है। एक शॉर्ट टर्म पासिंग कोर्स जहाँ भी समय बहुत कम बचा है तो उसमें ये कोर्स बहुत ही हेल्पफुल है, आप पढ़ेंगे तो पक्का पास करेंगे। दूसरा है शॉर्ट टर्म प्लस इन डेप्थ, यानी दोनों रहेंगे, शॉर्ट टर्म कोर्स भी रहेंगे प्लस अगर आपके पास 2 महीने का समय 3 महीने का ऐसा है तो आप इन डेप्थ वीडियोस यानी ज्यादा डिटेल में वीडियोस बनाई रहती हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आता है आपको। ठीक है, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी का वीडियो है। यहाँ पे दोनों जगह 12,000 सेट क्वेश्चन में, दोनों जगह तो मॉक टेस्ट है, दोनों जगह रिवीजन नोट्स होंगे पीडीएफ में। यहाँ एक अंतर यह हो जाता है कि वैलिडिटी हो जाती है 6 महीने, यहाँ हो जाता है लाइफ लॉन्ग। कोई भी प्रक्रिया एबीएम बीएफ रिटेल बैंकिंग दाम है सभी 800 रुपए, यहाँ दाम है 1500 रुपए। एबीएम प्लस बीएफएम करेंगे इस दाम है 1500 रुपए, इसका दाम है 2700 रुपए। और कॉमो पे करेंगे इस दाम है 2000 रुपए, इसका दाम है 3500 रुपए। ज्यादा डिटेल्स का फोन भी कर सकते हैं, चाहे वेबसाइट चाहे मैंने इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डिटेल्स डाल दिया है सब कुछ। सबसे पहला सवाल है विच वन इज नॉट एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड में कौन सा एक्सेप्शन नहीं है? सब सवाल को बहुत ध्यान से सुनिएगा। विच वन इज नॉट एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड में कौन सा एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है, वो पूछा जा रहा है। तो ए ऑप्शन है इग्नोरेंस, बी ऑप्शन है इन्फेरियर गुड, सी ऑप्शन है नॉर्मल गुड, डी ऑप्शन है आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। तो देखिए एक्सेप्शन का मतलब हो गया कि लॉ ऑफ डिमांड उसको गवर्न नहीं कर रहा है। एक्सेप्शन का मतलब क्या हो गया? लॉ ऑफ डिमांड उसको गवर्न नहीं कर रहा है। नेचुरल सी बात है, नॉर्मल गुड्स के ऊपर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा, तो यहाँ एक्सेप्शन हो जाता है सी। ठीक है, दूसरा सवाल, डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज इलास्टिक व्हेन हैज। डिमांड किसी भी कमोडिटी का इलास्टिक, इलास्टिक मतलब होता है कि बढ़ सकता है घट सकता है, तो किसी भी डिमांड की जो किसी भी कमोडिटी का जो डिमांड होता है वो इलास्टिक होता है, कब होता है? पहला ऑप्शन है ओनली वन यूज में, बी ऑप्शन है मेनी यूज में, सी ऑप्शन है यूजेस विच कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड, ऐसा यूज है जिसको पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं, डी ऑप्शन यूजेस वेरी इसेंशियल फॉर द कंज्यूमर, ऐसा यूज है जो कि बहुत ही जरूरी है कंज्यूमर के लिए। देखिए कमोडिटी तभी इलास्टिक होगी जब उसको हम कई बार यूज कर सकेंगे, है ना, कई बार यूज कर सकेंगे, चाहे उसका आप बोल सकते हैं कई जगह यूज हो सकता है, यानी मेनी यूज हो सकता है। इलास्टिक का मतलब क्या है? मेनी, मेनी टाइम्स आप यूज कर सकते हैं, कई जगह यूज हो सकता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कमोडिटीज इज एन एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूट। बोलता है इनमें से कौन सा पेयर जो होता है कमोडिटी का वो एक उदाहरण हो सकता है, एग्जाम्पल हो सकता है सब्स्टिट्यूट का, आपको ये बताना होगा। तो यानी जैसे आप उसकी जगह कोई दूसरा चीज भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल समझिए, जैसे आप कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो एग्जाम्पल आपको दिया हुआ, जैसे कॉफी और मिल्क। तो मिल्क का सब्स्टिट्यूट मिल्क ही है, मिल्क का कुछ अब दूसरा सब्स्टिट्यूट हो नहीं सकता है। कॉफी में मिल्क की नीड होती है, कॉफी में क्या होता है? मिल्क में नीड होता है, दोनों एक ही चीज नहीं है। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? दोनों एक ही चीज, मोटा मोटी आसपास। ठीक है, बी ऑप्शन मस्टर्ड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल। मस्टर्ड ऑयल हो चाहे कोकोनट ऑयल हो, दोनों से आप बाल में हम लगाते हैं, हेयर ऑयल भी होता है, दोनों को आप खाना में कुकिंग ऑयल के रूप में भी यूज होता है। ठीक है, यानी दोनों एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है। सी ऑप्शन में डायमंड एंड काउ, कुछ लेना देना नहीं है, डायमंड कुछ और ही चीज होता है, काउ कुछ और है। डी ऑप्शन है पेन एंड इंक। तो पेन और इंक में क्या, इंक जो होता है पेन में लगता है, ठीक है, तो वो सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, मस्टर्ड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल। क्यों? क्योंकि दोनों का यूज एक ही चीज में आता है, चाहे बालों में लगाने में आता है, चाहे खाना पकाने में आता है। ठीक है, बी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर मोस्ट कस्टमर्स एप्पल्स एंड ऑरेंजेस आर सब्स्टिट्यूट गुड्स, therefore we could expect a rise in the price of apples to lead to। बोलता है अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि ज्यादातर कस्टमर्स के लिए एप्पल और ऑरेंज एक तरह का सब्स्टिट्यूट गुड्स है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि अगर किसी तरह का प्राइस एप्पल में बढ़े, क्या है, किसी तरह का अगर हम एक्सपेक्ट करें कि प्राइस जो होता है एप्पल में बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से क्या होगा? अगर एप्पल में प्राइस बढ़ गया तो, अगर एप्पल में प्राइस बढ़ जाता है किसी भी कारणवश से, तो उसकी वजह से क्या होगा? ए ऑप्शन है राइटवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व ऑफ ऑरेंज, यानी राइटवर्ड शिफ्ट होगा सप्लाई कर्व जो है ऑरेंज का, उसकी तरफ झुकाव बढ़ेगा। बी ऑप्शन लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व ऑफ ऑरेंज, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा सप्लाई कर्व्स ऑफ ऑरेंजेस में। ठीक है,
सी ऑप्शन है फॉल इन द प्राइस ऑफ ऑरेंजेस, ऑरेंजेस की प्राइस में कमी आ जाएगी। डी ऑप्शन है अपवर्ड चेंज इन द डिमांड कर्व ऑफ ऑरेंजेस, ऊपर की तरफ चेंज होगा, यानी जो डिमांड कर्व है वो ऑरेंज का ऊपर की तरफ चेंज होगा, नहीं डिमांड सडनली ऑरेंज की बढ़ जाएगी। समझिए बात, एप्पल और ऑरेंज क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। और यहाँ पे बोलता है कि अगर हम दाम एप्पल की बढ़ा देंगे, तो अगर कोई एप्पल के दाम बढ़ा देगा तो क्या हो जाएगा, ऑरेंज खरीदने लग जाएंगे, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है, एक ही चीज है, तो ऑरेंज की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी अपवर्ड चेंज हो जाएगा द डिमांड कर्व ऑफ ऑरेंजेस, डी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, चेंज इन क्लाइमेट कंडीशंस रिजल्टिंग इन हॉट वेदर, प्राइस रिमेनिंग द सेम, वुड काउज ए कंज्यूमर ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स। बोलता है कि अगर कोई चेंज आता है क्लाइमेट में, कंडीशंस में, जिसकी वजह से बहुत ही हॉट वेदर हो जाता है, प्राइस भले ही सेम हो, तो इसकी वजह से कंज्यूमर कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम करने लगेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या शिफ्ट होगा और किस तरह का चेंज आएगा। ए ऑप्शन है टू मूव टू ए लोअर कर्व, लोअर कर्व की तरफ मूव करेगा। बी ऑप्शन टू मूव लोअर डाउन द डिमांड कर्व, तो जो मूव होगा लोअर और कम हो जाएगा, डिमांड कर्व से भी कम हो जाएगा। सी ऑप्शन टू मूव टू ए हायर डिमांड कर्व, हायर डिमांड कर्व की तरफ मूव करेगा। डी ऑप्शन है टू मूव अप द सेम डिमांड कर्व, सेम डिमांड कर्व में वो मूव करेगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हायर डिमांड कर्व में मूव करेगा। नेचुरल सी बात है, अगर क्लाइमेट चेंज होता है, अब गर्म, यानी बोल सकते हैं गर्मी का समय आ गया, गर्म समय आ गया, यानी हॉट वेदर हो गया, प्राइस भले ही सेम रखा हो आपने, नेचुरल सी बात है प्राइस सालों भर सेम है, तो नेचुरल सी बात है कोल्ड ड्रिंक का डिमांड बढ़ जाएगा, कि लोग अपने प्यास बुझाना चाहते हैं, उसके लिए कोल्ड ड्रिंक उनको ज्यादा राहत देगा गर्मियों में, ठीक है, ज्यादा बिकता है गर्मी में कोल्ड ड्रिंक, नेचुरल सी बात है कोल्ड ड्रिंक नाम ही है कोल्ड ड्रिंक, गर्मी में ज्यादा बिकेगा ये। तो हम बोल सकते हैं कि टू मूव टू ए हायर डिमांड कर्व, यानी डिमांड कर्व से हायर मूव होगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, बोलता है कि लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स बिकॉज ऑफ, बोलता है लॉ ऑफ डिमांड जो होता है वो ऑपरेट करता है, क्यों ऑपरेट करता है, बिकॉज ऑफ, किस कारण से। ए ऑप्शन है प्राइस चेंजेस, बी ऑप्शन है द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट इनकम, ठीक है, प्रिंसिपल डिफरेंट इनकम की हो सकती है। सी ऑप्शन है चेंजेस इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस की चेंजेस की बात कर रहा है। डी ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो लॉ ऑफ डिमांड जो होता है ऑपरेट करता है, क्यों, क्यों करता है ऑपरेट, क्योंकि यहाँ पे बोल सकते हैं कि प्राइस चेंज करते रहता है, इसकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होता है। अगर एक ही जैसा लॉ ऑफ, मतलब प्राइस एक ही जैसा रहेगा तो लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं करेगा। सही ऑप्शन हो जाएगा ए। 7th क्वेश्चन, व्हेन एन इंडिविजुअल्स इनकम फॉल्स व्हाइल एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम, हिज डिमांड फॉर एन इंफीरियर गुड्स। बोलते जहां इंडिविजुअल इनकम गिर जाता है जबकि सारी चीज एज इट इज रहते हैं, ठीक है, तो उनकी डिमांड किसी इंफीरियर गुड्स के लिए क्या होगा। ए ऑप्शन है इंक्रीज कर जाएगा, बी ऑप्शन है रिमेनिंग अनचेंज, यानी अनचेंज रहेगा, सी ऑप्शन है वी कैन नॉट से विदाउट एडिशनल इन्फॉर्मेशन, हम लोग बता नहीं सकते एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बिना, डी ऑप्शन है डिक्रीज कर जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन है घट जाएगा। आपको इसमें सही ऑप्शन बताना होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, अगर किसी इंडिविजुअल का इनकम गिरता है, यानी इंडिविजुअल इनकम कम होता है, ठीक है, बाकी सब चीज भले सेम रहो, तो देखिए एक चीज आप समझिएगा, इंडिविजुअल इनकम कम हो गया, पैसा ही कम आ रहा है, तो उसका जो डिमांड होगा इन्फीरियर गुड्स के लिए भी, इन्फीरियर मतलब जो खराब सामान है उसके लिए भी कम हो जाएगा, पैसा ही नहीं है तो, या पैसा कम है तो कम खरीदेगा वो, डिक्रीज हो जाएगा। सही ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, ए फॉल इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी हुज डिमांड कर्व इज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला काउजेस टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटी टू। बोलता है अगर किसी तरह का कमोडिटी का प्राइस में कमी आती है, गिरता है प्राइस, जिसका डिमांड कर्व अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, जिसकी वजह से टोटल एक्सपेंडिचर जो कमोडिटी का होगा वो क्या होगा। ए ऑप्शन है रिमेन्स अनचेंज्ड, बी ऑप्शन है इंक्रीजेस, सी ऑप्शन है डिक्रीजेस, डी ऑप्शन है एनी ऑफ द अबव। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में, अनचेंज्ड होगा, किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है तो। क्वेश्चन नंबर 9, यानी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 9, द रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड फॉर ए कमोडिटी एंड प्राइस, जिसका नाम है सेट्रिस पैरिबस इज। बोलते जो रिलेशनशिप होता है किसी डिमांड का, कमोडिटी का और प्राइस का, यानी जो कमोडिटी की जो रिलेशनशिप निकाली गई है डिमांड और प्राइस का, वो यहाँ पे बोला जा रहा है सेट्रिस पैरिबस इज, वो क्या होगा, उसका क्या मतलब क्या मीनिंग है यहाँ पे।
तो ये एक पॉजिटिव है, ए ऑप्शन है पॉजिटिव, बी ऑप्शन है नेगेटिव, सी ऑप्शन है नन नेगेटिव, डी ऑप्शन है नन पॉजिटिव। तो जो सही ऑप्शन आ जाएगा वो हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निगेटिव, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, other things being equal, a decrease in the quantity supplied to the market at a given prices leads to। बोलता है बाकी सारी चीजें समान रहें, ठीक है, और क्वांटिटी जो सप्लाई की जाती है वो अगर घट जाए तो जिसके बराबर हो जाएगा मार्केट में किसी भी गिवन प्राइसेस पे, और उसकी वजह से क्या होगा? तो बोला कि अदर थिंग्स, मान लेते अदर थिंग्स जो भी है वो इक्वल है या घट गया। अदर थिंग्स सारी चीजें या तो इक्वल हो या घट जाए, क्वांटिटी जो सप्लाई हो रही है मार्केट में किसी भी गिवन प्राइस में, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये सवाल है। ए ऑप्शन है हायर प्राइस एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, बोलता है प्राइस ज्यादा हो जाएगी और जो डिमांड है वो भी घट जाएगी। बी ऑप्शन है हायर प्राइस एंड एन एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, बोलता है हायर प्राइस तो रहेगा ही रहेगा और डिमांड भी एक्सपेंशन होगा। सी ऑप्शन है हायर प्राइस एंड एन एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, बोलता है प्राइस तो हायर रहेगा और डिमांड भी एक्सपेंड करेगा। डी ऑप्शन है लोअर प्राइस एंड ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, बोलता है लोअर प्राइस होगा और डिमांड भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में? सही ऑप्शन हो जाएगा डी, लोअर प्राइस हो जाएगा और डिमांड भी कॉन्ट्रैक्शन आएगा। ठीक है, क्या जो लोअर प्राइस हो जाएगा डिमांड भी में कमी आएगी। ठीक है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन्स, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? ऑप्शन है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, बोलते हैं क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिखाता है प्राइस और डिमांड के बीच में। बी ऑप्शन है क्वालिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, एक क्वालिटेटिव रिलेशनशिप दिखाता है प्राइस और डिमांड के बीच में। सी ऑप्शन रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, रिलेशनशिप दिखाता है डिमांड और सप्लाई के बीच में। डी ऑप्शन रेट ऑफ चेंज इन प्राइस एंड डिमांड, किस तरह का रेट जो है चेंज हो रहा है प्राइस और डिमांड में, वो यहाँ दर्शाता है। जो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में वो हो जाएगा सी, रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, ये बता रहा है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है? रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। क्वेश्चन नंबर, ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, वी कैन से certainty that when demand for TVs increase in the long run prices, बोलते हम इस बोल सकते हैं एक मोटा मोटी पक्के तरीके से कि अगर डिमांड जो टीवी की बढ़ जाती है एक लंबे समय की अवधि में तो प्राइसेस क्या होगा वो पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन है प्राइसेस क्या होगा, ए ऑप्शन है विल गो डाउन, बी ऑप्शन यानी घट जाएगी प्राइसेस, बी ऑप्शन है विल गो अप यानी बढ़ जाएगी, सी ऑप्शन है कैन चेंज प्रोपोर्शनेटली, वो प्रोपोर्शनेटली चेंज करेगा, डी ऑप्शन है कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विद द नॉलेज ऑफ इलास्टिसिटी एंड डिमांड, हम यहाँ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं नॉलेज की इलास्टिसिटी या डिमांड की इलास्टिसिटी से। तो भाई क्या होगा इस केस में सही ऑप्शन? इस केस में हो जाएगा हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। देखिए फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा बड़ा बोलना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? हो सकता है लोगों की इनकम बढ़ जाए घट जाए, कुछ भी हो सकता है जो नहीं जानते हम लोग। ठीक है, या टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो पता चल रहा है। अब जैसे एग्जांपल ले लीजिए टीवी का ही ले लीजिए, पहले बहुत बड़े बड़े टीवी आते थे, अब फ्लैट टीवी आने लगी, एलसीडी आया, फिर बाद में एलईडी टीवी आने लगा, अब उसमें अल्ट्रा टीवी आती, कई तरह की टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होने लगी। तो आप अगर सेम टीवी उसी मॉडल का लेंगे आज की डेट में बहुत सस्ता हो जाएगा, बट टेक्नोलॉजी वाली लेंगे जो लेटेस्ट डेवलपमेंट वाली टेक्नोलॉजी वो महंगी रहेगी। तो यही बोलना है कि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग सही ऑप्शन कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विद द नॉलेज ऑफ इलास्टिसिटी एंड डिमांड, सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 13, इन द नॉर्मल डिमांड शेड्यूल क्वांटिटी डिमांडेड, बोलते जो नॉर्मल डिमांड शेड्यूल होता है जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है, ए ऑप्शन है वो वेरी करेगा डायरेक्टली विद प्राइसेस, बी ऑप्शन है इज इंडिपेंडेंट प्राइस यानी प्राइस से इंडिपेंडेंट को लेना देना नहीं प्राइस के साथ, सी ऑप्शन है वेरीज इनवर्सली विद प्राइस यानी प्राइस के साथ उल्टा मूवमेंट होता है, इसका अपोजिट मूवमेंट होता है, डी ऑप्शन है वेरीज प्रोपोर्शनली विद प्राइस यानी जो प्राइस के साथ प्रोपोर्शनली वेरी करता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। तो यहाँ जो नॉर्मल डिमांड शेड्यूल में देखेंगे जो क्वांटिटी डिमांड होता है वो प्राइस के साथ बिल्कुल इनवर्सली वेरी करता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 14, एन एग्जांपल ऑफ डेराइव्ड डिमांड इज डिमांड फॉर, बोलते हैं उदाहरण जो बताए डेराइव्ड डिमांड, वो एक डिमांड होता है किस चीज का, ए ऑप्शन है पेन एंड इंक, बी ऑप्शन वूल एंड मटन, सी ऑप्शन है पेट्रोल एंड कार, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो डेराइव्ड डिमांड क्या है? डेराइव्ड डिमांड का उदाहरण मांग रहे हैं ये, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, डी हो जाएगा। क्वेश्चन 15, बाय इंक्रीज इन डिमांड वी मीन, अगर डिमांड हम बढ़ा दें तो इसका मतलब क्या होता है? ए ऑप्शन हो गया मूवमेंट अपवर्ड्स ऑन ए डिमांड कर्व यानी अपवर्ड मूवमेंट होने लगी डिमांड कर्व में, बी ऑप्शन है मूवमेंट डाउनवर्ड्स ऑन डिमांड कर्व, डाउनवर्ड कर्व की मूवमेंट होने लगी, ठीक है, डिमांड कर्व की डाउनवर्ड मूवमेंट होने लगी, सी ऑप्शन है शिफ्टिंग अपवर्ड्स ऑफ डिमांड कर्व
यानी डिमांड कर्व का अपवर्ड मूवमेंट शिफ्ट होने लगा। डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस, तो कोई भी बात इनमें सही नहीं है। तो बेसिकली क्या होता है, जब इंक्रीज होती है किसी भी डिमांड का, तो इसका मतलब ये होता है कि डिमांड कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है, यानी ऊपर की तरफ जा रहा है। सही ऑप्शन हो जाएगा सी। यहाँ पे हमारे पास सीआईबी के दो तरह के कोर्सेज हैं, एक शॉर्ट टर्म पासिंग कोर्स जो खास करके बनाया गया कम समय के लिए, जहाँ आपका मुश्किल से 10 दिन 15 दिन बच रहा है, तो ये कोर्स पढ़ के बहुत आराम से आप पास कर पाएंगे, ठीक है। और दूसरे साइड में शॉर्ट टर्म भी और इन डेप्थ वीडियोस, यानी जहाँ पे आपको समय ज्यादा हो तो आप इन डेप्थ वीडियो का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो, दोनों जगह 12 से क्वेश्चन बैंक है, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट और दोनों जगह रिवीजन नोट्स है। वैलिडिटी की बात करें 6 महीने की वैलिडिटी, यहाँ पे लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी हो जाती है, कभी एक्सपायर नहीं होता ये। एबीएम बीएफएम रिटेल बैंकिंग करेंगे दाम 800 रुपये, दाम है 1500 रुपये। एबीएम प्लस बीएफएम करेंगे दाम है 1500 रुपये, दाम है 2700 रुपये। कॉपी पे करेंगे दाम है 2000 रुपये, दाम है 3500 रुपये। जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं, फोन नंबर हो जाएगा 4 times 9685127, दूसरा नंबर 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो जाएगा www.jibstudymaterial.com, ईमेल आईडी हो जाएगा seatsena123@gmail.com। और सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, ठीक है। थैंक यू।